जय श्री राम। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। आज के समय पे आज जो समय चल रहा है वह मनुवाद को लेके सभी के अंदर एक प्रश्न उठता है और मनुवाद के खिलाफ हर जगह कोई न कोई कुछ न कुछ बोलता रहता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फेसबुक, मतलब तमाम प्रकार की जो बातें चल रही हैं वो वर्ण व्यवस्था और मनुवाद को लेके, मनुस्मृति को लेके चलता है। मैं आप सबको बताऊं, मनुस्मृति में 4 वर्ण बनाए गए थे। उन 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण बने थे और 4 वर्ण एक खटिये की एक पाए की तरह था, स्तंभ, खंभा था। इस देश को चारों युग, जिस प्रकार से सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं, उसी प्रकार से मनु जी ने, महाराज मनु जी ने इस संविधान को बनाया था। मनुस्मृति लिखी थी कि ये वर्ण जो हैं हमारे सनातन धर्म को जोड़ेगा, क्योंकि मनु जी विश्व विजेता थे। मनु जी विश्व विजेता थे और उनकी व्यवस्थाएं संगठित थी, उन्हीं का राज्य हर तरफ था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, छोटे छोटे राज्यों में छोटे छोटे राजा होते चले गए और देश बंटता चला गया। अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग प्रथाएं, अलग अलग कानून, अलग अलग व्यवस्थाएं बननी चली गई और इस धारणा को गलत ठहराना चालू कर दिया गया सबके द्वारा। तो मैं आप सबको इस वर्ण व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कर्मों से ब्राह्मण बना जाता था। कर्म जिसका सात्विक था, बैर विरोध नहीं रखता था किसी से, कोई लालच नहीं था, धन दौलत घर मकान का उनके पास कोई लालच नहीं था। वो सिर्फ कल्याणकारी, जन के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, राजा हित के लिए, प्रजा हित के लिए जो अपने जीवन को समर्पित कर देता था, सत्य भाषी वो होते थे, उपासक होते थे। हमारे देश में सनातन धर्म के उपासक होते थे ब्राह्मण। देवी देवता, शिवजी, काली, दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, यहाँ तक आप सबको बताऊं गणेश जी, राम जी, कृष्ण जी, विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इन सबके उपासक होते थे, न कि अल्लाह के उपासक थे। हमारा देश सनातन धर्म ना तो ईसा मसीह के उपासक थे, इसलिए यह सिद्ध होता था कि हमारा जो भारत देश है वो सनातन धर्म था और सात्विक था। अखंड राज किए थे मनु जी महाराज जी। तो मनु जी द्वारा यह बनाया हुआ मनुस्मृति था, जो एक क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज के राजा कहे गए और उन्हीं के परिवार में प्रभु रामचंद्र जी जन्म लिए, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। तो मैं आप सबको यही कहूँगा, इन व्यवस्थाओं को गलत ना ठहराओ, क्योंकि एक भी स्तंभ अगर टूटेगा तो 4 पाई खड़ी नहीं हो। एक भी पाया टूट गया तो 4 पाई का अगर एक भी पाया टूट गया तो खड़ा नहीं होगा, सही ढंग से वो गिर जाएगी, एक तरफ लटक जाएगी। इसलिए इस देश को, सनातन धर्म को, अपने हिंदू समाज को बचाना है तो आप सबको एक खटिये की 4 पाई की तरह 4 पाए जोड़ना पड़ेगा। क्षत्रिय का धर्म क्या था? जनता की रक्षा करना, जनता की सुरक्षा करना, प्रजा की सेवा, प्रजा की सुरक्षा करना, उनको खान पान, उनके रहने की व्यवस्थाएं करवाना, ये राजा क्षत्रिय का धर्म था। वैश्य जो थे, बनिया, वो हर प्रकार से खान पान, खाद्य का व्यवस्था करते थे, उनके यहाँ भंडार भरा रहता था।
और अब आ जाइए शूद्र समाज यानी दासो हम। जो दास समाज के लोग थे उनके लिए एक व्यवस्थाएं थी, वो सारी व्यवस्थाएं करते थे। आज जो कहते हैं सभी छुआछूत समाज ब्राह्मणों ने बनाया या इस समाज की जो मनुस्मृति व्यवस्थाएं थी उन्होंने बनाया, एक गलत बात है। मनुस्मृति में जो लिखा है उसको समझिए। आप एक श्लोक को पढ़ लेते हैं और उसके अर्थ को पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी जो श्लोक लिखे हैं उसको भी तो पढ़ते आइए धीरे धीरे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों मनु जी ने ऐसा ऐसा लिखा। एक फर्स्ट बात। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से हमारे जो आज दलित भाई हैं, जो अपने आप को दलित कहते हैं, चमार करते हैं कि हमारे साथ छुआछूत, भेदभाव, ये तमाम प्रकार की कहानियाँ घटी। ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था। अगर ऐसी व्यवस्था होती तो बौद्ध जी जो थे, गौतम बुद्ध जी जो थे, वो भी तो क्षत्रिय समाज से थे, वो भी तो राजपूत समाज से थे। आप सबके साथ छुआछूत हो तो किसी के साथ नहीं की, उनके साथ तो हर प्रकार की बिरादरी चलती रही, चारों वर्ण के लोग उनके साथ थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी थे। तो अब जो दासो हम, जो शूद्र समाज आज आप लोग दलित उसको घोषित कर दिए, लेकिन उस समाज को सारी व्यवस्थाएं, घर से लेके, अंदर से लेके, बाहर से लेके, भीतर से लेके, आना जाना, खाना पीना, सारी व्यवस्थाएं ये समाज करता था। सबके अलग अलग कार्य बनाए गए थे। आज भी हमारे आप लोग कहीं ऑफिस में कार्य करते होंगे, कहीं फैक्ट्री में कार्य करते होंगे, कहीं आप फील्ड में कार्य करते होंगे, तो रैंक वाइज होता होगा। मैनेजर का अलग रैंक का है, कैशियर का अलग है, बॉस जो होते हैं उनका अलग है। तो फिर तो आप इस व्यवस्था को भी कह देंगे कि हमारे साथ दुर्व्यवहार है, छुआछूत है, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारा अपमान किया जा रहा है। तो कुछ व्यवस्थाएं होती हैं कर्मों के अधीन, उसी कर्म में वाल्मीकि जी आते थे। आज महर्षि, ऋषियों से भी बड़ी उपाधि उनको दी गई, महर्षि, महाऋषि के रूप में वाल्मीकि जी को पूजा जाता है। हर एक घर में जहाँ पे रामचरितमानस का पाठ होता है वहाँ पे सर्वप्रथम वाल्मीकि जी की पूजा करी जाती है। तो आप सबको वर्ण व्यवस्था या किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का विरोध ना करें। कर्मों के आधार पे हमारा वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्थाएं नहीं थी। जाति व्यवस्थाएं तो मुगल आने के बाद और अंग्रेज आने के साथ इन्होंने हमारे अंदर बैर विरोध डाल दिया। जाति व्यवस्था कोई नहीं थी हमारे वहाँ वर्ण व्यवस्था बनी थी। कौन ब्राह्मण है, कौन क्षत्रिय है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। साथ साथ में कर्मों के ऊपर इनकी प्रगति होती रही। जिस तरह से बच्चा कोई 10वीं फेल है तो कोई BA किया हो, तो कोई इंजीनियर किया है, कोई डॉक्टरी किया है, कोई प्रोफेसर बना है, तो उसी प्रकार से ये वर्ण व्यवस्था की व्यवस्थाएं थी। जैसे जैसे आप अपने आप को ढालेंगे उसी प्रकार से उस व्यवस्था में ब्राह्मण होने का मतलब ये नहीं था कि वो ब्राह्मण ही बना रहे। वो अगर कर्म सही नहीं किया था तो उसको सेवा भाव में ही लगा दिया जाता था। तो मित्रों, इस वर्ण व्यवस्था को गलत ना ठहराओ। वर्ण व्यवस्था इस देश की एक स्तंभ थी, हमारे सभी वर्णों को जोड़ने का एक पायदान था। उस पायदान को तोड़िए नहीं, उसको एक बना के रखिए। ओम जय श्री राम, हर हर महादेव।